आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के रूहानी व जिस्मानी चिकित्सक हाफिज व कारी अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी चिश्ती कादरी सोहरवर्दी व नक्शबंदी ने नूर एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से की मुलाकात। बिदर के आईबी में AIMIM बिदर जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिदर जिला इकाई का गठन और पदों की घोषणा। बेरोजगार कांग्रेस चला रही है से सीएम अभियान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक की विपक्ष पार्टी पर लगाया आरोप। बेंगलुरु में भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति, कई वाहन क्षतिग्रस्त, येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित PFI के 2 सदस्य गिरफ्तार। भारत प्रगति भी और प्रगति भी का बन रहा है उत्तम उदाहरण। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च करने के बाद कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। आज हैदराबाद से मरकज़े खिदमते खल्क हैदराबाद रूहानी व जिस्मानी चिकित्सक हाफिज कारी अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी चिश्ती कादरी सोहरवर्दी और नक्शबंदी ने अपने कुछ साथियों के साथ बिदर के प्रसिद्ध व्यक्ति व नूर एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की शिक्षा के लिए सेवाओं की प्रशंसा की। इस अवसर पर मिस्टर हयात अली और जमीयत उलमा बिदर के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल गनी खान के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। बुधवार को बिदर के आईबी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM बिदर जिला इकाई का गठन किया गया और पदों की घोषणा की गई, जिसमें AIMIM के जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने संबोधित किया और AIMIM बिदर जिला इकाई का गठन और इसके पद अधिकारियों को विभिन्न पद दिए जाने की घोषणा की। मिर्जा सफीउल्लाह बेग को बिदर सिटी प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि शेख आतिफ अशअर को बिदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कई पद अधिकारियों की घोषणा की गई। AIMIM के काउंसलर अनिल कुमार गंजकर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बिदर जिले के AIMIM के अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने सभी पद अधिकारियों को प्रमाण पत्र भी दिए। इस अवसर पर सभी को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लीडर के ऊपर अपनी सरपरस्ती रखें। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम चीज़ें बिदर ज़िले ही नहीं पूरे कर्नाटक और पूरे भारत में पहुँचाने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा आगे बढ़ती है। और मैं शहर बिदर और डिस्ट्रिक्ट के तमाम ताल्लुक़े जात के लोगों से गुजारिश करता हूँ, आइए आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन हुई है। इंशाअल्लाह आने वाले सेकंड वीक से जो है इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़िले सतह पर मेंबर साजी होगी। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के काम को देखते हुए आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन हुई है। सर, पहला सवाल ये था कि जब डिस्ट्रिक्ट की बॉडी पहली बार यहाँ बिदर सिटी में अनाउंस की जा रही है, तो क्या हुमनाबाद में जो बॉडी बनी है क्या वो AIMIM की डिस्ट्रिक्ट बॉडी में आता है या हुमनाबाद अलग इसमें आता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हुमनाबाद डिस्ट्रिक्ट बिदर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में ही आता है। हमारे गुलबर्गा के जो प्रेसिडेंट हैं, कल्याण कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं, उनको जिम्मेदारी कल्याण कर्नाटक की दी गई है अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब को। ऐसा नहीं है कि आपका सवाल जो है ऐसा इस तरफ आप ले जाने की कोशिश मत करिए कि जमात में कोई अख्तलाफ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जमात का एक एक आदमी मुत्तहिद होकर अपनी जिम्मेदारियों से काम कर रहे हैं। हमारे कुछ मसरूफियात की वजह से हमने अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब को वहाँ की जिम्मेदारी दी थी। हमारे बुज़ुर्ग हैं और सीनियर जो है लीडर हैं, उसी वजह से हमारे जो हुमनाबाद के प्रेसिडेंट हैं सैयद यासिन साहब, उन्होंने इससे पहले JDS में काउंसलर रह चुके हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा उन्होंने अपने दिल में रखते थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हमेशा एक सोच रखते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा काम करने वाली है। इसीलिए जो है ना हमने गुलबर्गा सदर से बात की कि सैयद यासिन साहब को आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कराइए बोलकर। अब देखिए, एक जिम्मेदारी दी जाती है। गुज़िश्ता महाराष्ट्र में उदगीर में इलेक्शन हुआ, उदगीर में वहाँ पर सदर मोहतमिन
और वो पार्टी वहाँ पर मजबूत थी। सदर मोहतरम का हुक्म था कि आप और मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग उदगिर जाएं, वहाँ पर कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए लोग पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन कराइए। तो मकसद ये था कि मुकामी लोग तो वहाँ पर मौजूद थे, बाहर से एक लीडर आकर कराना, तो पार्टी में एक मैसेज ये जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्टी को बढ़ाना चाह रही है। बाकी ऐसी कोई सोच नहीं है, पार्टी में सब एक जैसे और सब बराबर हैं। अभी मेरे साथी काउंसलर अनिल गचकन साहब बैठे हुए हैं, रात दिन जमात के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा जो है ना पार्टी के कुछ प्रोग्राम में अनिल भाई साथ में नहीं रहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी में नहीं है, मसरूफियत की वजह से जो है ना काम कोई अनिल भाई मुझे लगा देते हैं, उन्ना भाई फला काम है देखो बोलकर। तो ऐसा कोई इख्तलाफात की बात नहीं है। पार्टी के हमारा भी जो है ना एक रूल्स है, एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो हिसाब से, वो रूल के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बीदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र के नवीन नियुक्त किए गए एआईएमआईएम अध्यक्ष आतिफ अशर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एआईएमआईएम प्रमुख व हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उन्हें बीदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त करने पर शुक्रिया अदा किया और पार्टी के लिए उनके विचारों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर आतिफ अशर ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के सवालों का जवाब भी दिया। बता दें कि आतिफ अशर डेक्कन डाइजेस्ट सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल के बीदर इंचार्ज रह चुके हैं। उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आज मुझे जो है बीदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एमआईएम का प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। मैं पहले अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार कौम की खिदमत वगैरह मिल्लत की खिदमत करने का मौका देते हैं। और उसके बाद हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे जो बीदर के सदर अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब, उन्होंने जो मुझ में भरोसा वगैरह बतवाया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं डेक्कन डाइजेस्ट से और मीडिया फील्ड से क्विट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही थी कि मैं जो है बहुत पहले से सियासत में इंटरेस्टेड था। ज्यादातर लोग जो है पॉलिटिक्स में जैसे अनएजुकेटेड लोग आते हैं, अभी आपने ही कहा है, तो फिर आप एक एजुकेशन फील्ड से जो यहाँ पर आए, इसके अलावा आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के अलावा भी कहीं पर जाके वेल एजुकेटेड है, आप इंजीनियर भी हैं आप, तो फिर आप कहीं पर भी कोई कंपनी में जॉब वगैरह कर सकते थे। फिर इस फील्ड में आकर आप पॉलिटिकल जो आपका करियर है इसको चुनना, फिर इस अनएजुकेटेड फील्ड में आप अपनी जगह किस तरह से बना पाएंगे, फिर आगे का आपका क्या प्लान है इसके बारे में बताइए। सही सवाल है। लोग ये चीज से बहुत दूर भागते हैं, पॉलिटिक्स बोलते ही ऐसा एकदम कुछ दलदल वगैरह बताते हैं, तो वो चीज को मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि ज्यादातर जो लोग हैं पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, स्पेशली जो पढ़ा लिखा तबका है वो सियासत से दूर रहता है। मेरा मानना यह है कि मैं बैरिस्टर साहब को देखा हूँ कि वो बैरिस्टर है, लिंकन इन लॉ से पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको देखकर उनको एज ए इंस्पिरेशन जो है मैं देखते हुए ये फील्ड में आया हूँ। क्यों ना जब वो हमारे लिए तन्हा अकेले कहीं भी निकलते हैं, यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, इवन बीदर में भी शाहीन का जब अरेस्ट का वाकया आया था, तो सबसे पहले अगर कोई लीडर आया था उनसे मुलाकात की थी तो बैरिस्टर साहब थे। वही चीज को हम आगे बढ़ाते हुए, हमको मालूम है कि किस तरीके से कानून से डील किया जाता है, किस तरीके से हमारी बात को मनवाना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के सामने हमारी बात को रखना है, तो वो चीजें मैं अपने तजुर्बे के जरिए इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बनाऊंगा। मैं असद साहब को बहुत पर्सनली देखा हूं और उनको बहुत मानता हूं और हर चीज उनकी जो है मैं ऑब्जर्व करता हूं। वो हमेशा कहते हैं कि ख्वाब देखना सीखो। मेरा भी ख्वाब है कि मैं कुछ ना कुछ हमारी कौम के काम आ सकूं, तो वो इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, पोजीशन का कोई लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल फैमिली से बिलोंग करता हूं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं। पैसों की हमें कुछ कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियासत में आने का मेरा यही मकसद है। मैं देखा हूं कि माइनॉरिटीज के साथ, ओबीसीज के साथ, दलित्स के साथ जो अन्याय वगैरह होता है, मैं उसको कम कर रहा हूं। मैं जो हमारे जो वॉइसलेस लोग हैं उनकी वॉइस बन सकूं। और लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको डंडे के दम पे, कभी सील डाउन कर कभी पूरा एरिया को बंद करके हमको किस तरीके से परेशान किए हैं। वो चीज़ों को जो है हम कंट्रोल करते हुए एक क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी में किस तरीके से एक आवाज़ बन सकते हैं,
वो करने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सबको छोड़कर आपने एमआईएम को ही क्यों चुना? क्या आपको ऐसा लगता है कि एमआईएम ही जो है ये सभी चीजें कर सकती है, करा सकती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये चीजें नहीं कर सकती? जैसे आप युवा के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी ये चीजें करती है, तो फिर एमआईएम ही क्यों? सही सवाल है आपका। एमआईएम चुनने का मकसद ये है कि आप देखिए कि कर्नाटका स्टेट की बात करता हूं मैं, लास्ट रिसेंटली जो वाकई कंटिन्यू जो पेश आ रहा है हमारे स्टेट में, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, उसके अंदर पूरे जो हमारे जो नाम निया सेकुलर पार्टीज हैं वो मम एज क्या बोलते हैं आप, चुप देखते हुए तमाशाईन बैठे हुए हैं। जब मिल्लत की बात आती है तो ये लोग वोट लेने सबसे आगे आते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इस प्रसन्नता में बीदर के अंबेडकर सर्कल पर बीदर के युवाओं की ओर से जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण की गई। इस अवसर पर फ्रेंड्स एसोसिएशन के लोगों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज हम सभी लोग यहाँ पर फ्रेंड्स लोग मिलके जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पटाखे फोड़ के कयामल में विजयोत्सव आचरण करे। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हमारे पूरे फ्रेंड्स एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद देते हुए हम सभी लोग कयामल में बहुत सारे खुश हैं यहाँ पर सभी लोग। मैं अजहर अहमद खान, आज यहाँ पर हम सब दोस्त मिलकर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का खुशियों में शामिल होते हुए आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं और हम सब मिलकर उस खुशी का इजहार करते हुए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से और हम सब दोस्तों को बहुत ही खुशी का मौका मिला है कि आज जश्न मनाने का, और हम इसलिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ವತಿಯಿಂದ। भालकी के शमशापुर वाड़ी के रास्ते में आने वाले रेलवे ओवरब्रिज में हर बार बारिश के पानी से भर जाता है। इस कारण गांव के लोगों को आने जाने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार सरकार को बताया गया, फिर भी हालात यही हो रहे हैं। इसमें सरकार और इलाके के सरकारी अधिकारियों का आलस्य साफ दिखाई दे रहा है, जो इस ब्रिज की हालत सुधारने में आलस्य दिखा रहे हैं। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। शहर गुलबर्गा में कुछ दिन पहले बहमनी फाउंडेशन की ओर से शहर गुलबर्गा के कई प्रसिद्ध शायरों और लेखकों, आर्टिस्टों और शिक्षकों को गुलबर्गा के अनमोल रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर शहर गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर व अदीब व गवर्नमेंट हाई स्कूल अलंद के प्रधान शिक्षक वाजिद अख्तर सिद्दीकी और गुलबर्गा के मदीना कॉलोनी में स्थित मॉडल केपीएस स्कूल की प्रधान शिक्षिका कौसर सुल्ताना को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए गुलबर्गा की मदीना कॉलोनी में स्थित मॉडल केपीएस स्कूल में बुधवार 19 अक्टूबर को एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करके इन दोनों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और इन दोनों की सेवाओं की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन की ओर से उपहार भी भेंट किए गए। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षकों के अलावा छात्र भी उपस्थित थे। कांग्रेस के से सीएम अभियान को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी दल को बेरोजगार करार दिया। सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य में उनके नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात में यकीन रखती है कि उसका काम खुद बोलना चाहिए और वो जनता के भले के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के यादगीर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बेरोजगार हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सरकार चलाने और जन कल्याण के काम करने की है। हम अपने काम से जनता तक पहुंच रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे बोलने के बजाय हमारा काम बोलना चाहिए और हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को से सीएम QR कोड के साथ सेसीएम.com अभियान जारी किया। इस अभियान में मुख्यमंत्री बोम्मई और भाजपा पर निशाना साधा गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार शाम को भारी बारिश के चलते बेलंदूर के IT क्षेत्र सहित शहर के पूर्व, दक्षिण और मध्य भाग के कई मुख्य सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिवाली जैसे महापर्व से पहले इस तरह की बारिश रंग में भंग डालने जैसा साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार शहर के उत्तरी हिस्से में राजमहल गुट्टाहल्ली में 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का संकेत देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
जो अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस वर्ष बेंगलुरु में 1706 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2017 में यहाँ 1696 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बेंगलुरु के निचले इलाके में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। खुले मैनहोल में पानी बह रहा है। बेसमेंट पार्किंग पानी से लबालब भरा हुआ है। घर के रास्ते में कार्यालय जाने वालों को मेट्रो स्टेशनों पर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता था। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स
जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिल के साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि वाहनों में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना वसूलेगी। कर्नाटक के सड़क सुरक्षा विभाग को देख रहे DGP R हितेंद्र की ओर से जारी आदेश में सभी पुलिस कमिश्नरेट और SP से आदेश को तत्काल रूप से लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के आदेश का भी जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। PM मोदी ने आज यानी गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान PM मोदी ने केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ की शुरुआत की। इस दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। मिशन लाइफ के लॉन्च पर PM मोदी ने कहा कि ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे अहम फैक्टर है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें स्काई वॉक की छत पर चढ़े युवक को पुलिस द्वारा बचाया जाता है। मामला बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे नाना चौक स्काई वॉक का है। पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय युवक नशे की हालत में स्काई वॉक की छत पर चढ़ गया। स्काई वॉक की छत पर युवक के चढ़ने की जानकारी मिलते ही गांव देवी पुलिस और दमकल विभाग कर्मी वहां पहुंच गए। इसके बाद युवक को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों ने युवक को काफी समझाया लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। तकरीबन 1.5 घंटे की मुशक्कत के बाद पुलिस वाले उसे बातों में बहलाकर आखिरकार पकड़ने में कामयाब रहे। जोन 2 के DCP नीलोत्पल के मुताबिक युवक का नाम शकील अहिया है और वो नशे में था। उसके खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्काई वॉक की छत पर एक युवक चढ़ा हुआ है, वहीं उससे कुछ दूरी पर छत पर 4 लोग खड़े हैं जो कि पुलिस कर्मी या दमकल विभाग कर्मी हैं। वो उस युवक को समझाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तभी उनमें से एक ने युवक का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद चारों लोगों ने मिलकर उसे दबोच लिया और उसे नीचे उतार लिया। इस दौरान स्काई वॉक के नीचे गाड़ियों और कारों की भीड़ दिख रही है। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र ATS ने देर रात पनवेल से इन्हें पकड़ा है। जानकारी के अनुसार PFI बैन होने के बाद भी उस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे थे। एक आरोपी PFI एक्सपेंशन कमेटी से है तो दूसरा PFI पनवेल का सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ PFI के 2 और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि ATS को भारत सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पनवेल में संगठन के 2 पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक के बारे में गुप्त जानकारी मिली। इसके बाद ATS की एक टीम ने मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित पनवेल में छापेमारी कर PFI के 4 कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया।
यूपी के कुशीनगर के एक स्कूल में शराब की पेटियां पाई गई हैं। इससे जुड़ा वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सरकारी स्कूल के किचन में शराब की पेटियां रखी हुई हैं। कुशीनगर के तमुखही राज थाने में पढ़ते उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चे खेलते हुए उस कमरे में गए तो वहां अंग्रेजी शराब की बोतलें रखी हुई थी। छात्रों ने शोर मचाया तो शिक्षक और प्रधान पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये इलाका बिहार सीमा से सटा है। इसके चलते शराब तस्करों ने स्कूल में ही शराब रख दी थी। इस मामले में प्रधान अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। विद्यालय से 52 डिब्बे शराब मिली है। उत्तर प्रदेश की जनपद शामली में तालाब के अंदर जहरीली व दूषित पानी के छोड़े जाने से हजारों मछलियों की मौत। मृत्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई एवं मुआवजे की मांग की है। मामला जनपद शामली के झिंझना क्षेत्र गांव खोटसामा का है, जहां पर तालाब में गांव के एक व्यक्ति द्वारा जहरीला व दूषित पानी तालाब में छोड़े जाने से हजारों मछलियों की मौत हो गई है, जिसको लेकर मत्स्य जीव सहकारी समिति लिमिटेड के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने एवं मुआवजे की मांग की है। वहीं मत्स्य जीव सहकारी समिति लिमिटेड के जिला सचिव रोहिताश कश्यप ने बताया कि उनके द्वारा गांव में ग्राम सभा का तालाब आवंटित किया गया है, जिसमें वो मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गांव के राजकुमार नामक एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए बताया कि उस व्यक्ति ने दूसरे तालाब में 20 सालों से रुका हुआ जहरीला व दूषित पानी इंजन की सहायता से उनके तालाब में छोड़ दिया है। उसको कई बार मना भी किया गया, परंतु वो नहीं माना। कई बार मना करने के बावजूद भी उसने दूषित में जहरीला पानी उनके तालाब में छोड़ दिया है, जिस कारण उनके तालाब में पल रही हजारों मछलियों की मौत हो गई, जिससे उनको लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई एवं मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से केपी न्यूज का संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम रोहिताश कश्यप है जी। रोहिताश जी, क्या मामला आपने प्रदर्शन किया और मछली मरी है? मैं मत्स्य जीव सहकारी समिति लिमिटेड शेखपुरा कंडेला जिला शामली का सचिव हूँ। हमने एक ग्राम सभा का तालाब जो है आवंटित हो रहा 10 साल के लिए हमारे खोट समय में। तो इसमें जो है गाँव के है राजकुमार और प्रमोद सनोप लक्ष्मी, ये जो है दूसरे तालाब का जहरीला गंदा प्रदूषित पानी जो करीब 15-20 साल से रुका हुआ है, उसे जो है इंजन लगा कर जो है उसमें हमारे तालाब में निकाल दिया उसे। हमें जैसे पता चला तो हम कल आए, हमने उसका कहा भाई ऐसा काम कर रहा तू, इसमें जो है सारी मछली मर जाएंगे हमारी। वो कहने लगा मेरे गांव का तालाब है, हमें कोई रोक नहीं सकता इसमें, और ये पानी तो हम जो यहीं को निकाल लेंगे। अच्छा। हमने कहा भाई मछली मर जाएंगी, इसका देख लो। कहने तो मानने नहीं, हम चले गए। सुबह जो है आज नौकर है सिब्बा, उसने फोन करके हमें सूचना दी कि भाई जो है मछली जो है तालाब की बच्चा भी और मछली भी सब मर गई। तो ओम सिंह जो अध्यक्ष है उसने फोन करा उस पर राजकुमार पर, कहना भाई हमने तुम्हें कल फोन पे कल मना करी थी आने का, वहीं से भाई निकाल लेना, तो मानना नहीं, रात सारी मछली मर गई। तो उसने जो है अध्यक्ष को धमकी दी, कहना भाई जो बछड़ी नहीं भी जहर डाल के मार दूंगा, और ये मेरे गांव का तालाब है, और अगर यहाँ आगा तो महिला अपने घर की महिलाओं तो पिटवा दूंगी है। अच्छा, उसके बाद हमने आगे देखा तो यहाँ देखा सारा तालाब सफेद हुआ पड़ा, मछली मोटी मोटी, बच्चा सब A to Z सब मरा पड़ा उसमें। क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत हमने पुलिस चौकी में चौथाने में की। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी आपने प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला? मछली मरी है? ये मछली मरी है सर, गाँव का गंदा पानी तालाब का निकल आ रहा है। राजकुमार और उसका भाई प्रमोद इंजन से पानी निकाल रहे हैं। कैसा पानी है? गंदा पानी जहरीला 20 साल पुराना। कहाँ से पानी निकाल लिए? गाँव से बाहर तालाब है सड़क के पास, उसमें से निकाल रहे हैं। तो उससे क्या समस्या आई आपको? उसके समस्या होती जा, उसमें जहर है मिला हुआ तेजाब, उससे मरी है मछली सब। कितनी मछली मरी? करीबन लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान। आपका नुकसान हुआ। क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी को? सर शिकायत की है। क्या कहा? किस चौकी पब्लिकेशन दी है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे नुकसान की भरपाई हो और हमारे साथ अन्याय ना हो। अच्छा, न्याय हो। आखिर कारण क्या रहा पानी निकालने का? क्यों? सर इस बात को तो नहीं बताएंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में क्यों निकाला हमने। जैसे हमने कल पानी रोका था तो उन्हें इंजन बंद नहीं किया, हम कहकर चले गए, कल हम बंद कर देंगे। आज सवेरे हमारे नौकर ने पता फोन किया 6:30 बजे लगभग, बोला भाई मछली मर ली। तो हम यहाँ पर आकर सब लोगों ने देखा, समिति वालों मेंबर भी आए हुए हैं, अध्यक्ष भी है, सचिव भी है, सब आए हुए हैं। बिहार के भाजपा विधायक लल्लन पासवान ने बुधवार को हिंदू देवी देवताओं के बारे में बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाए हैं और अपनी बात साबित करने के लिए सबूत के साथ तर्क दिए हैं। भागलपुर के शेरमारी बाजार में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला भी जलाया गया। विधायक ने दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर हमें केवल देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता है तो मुसलमानों
में अरबपति और खरबपति नहीं होते। मुसलमान देवी सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं। क्या मुसलमानों में कोई विद्वान नहीं है? क्या वे IAS या IPS नहीं बनते? मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है और मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते? वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते? मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के रूहानी व जिस्मानी चिकित्सक हाफिज व कारी अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी चिश्ती कादरी सोहरवर्दी व नक्शबंदी ने नूर एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से की मुलाकात। बिदर के IB में IMIM बिदर जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिदर जिला इकाई का गठन और पदों की घोषणा। बेरोजगार कांग्रेस चला रही है से CM अभियान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक की विपक्ष पार्टी पर लगाया आरोप। बेंगलुरु में भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति, कई वाहन क्षतिग्रस्त, येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित PFI के 2 सदस्य गिरफ्तार। भारत प्रगति भी और प्रगति भी का बन रहा है उत्तम उदाहरण। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च करने के बाद कही ये बात। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।